सागर क्लासेस आरटीके में मैं कामना पारस सर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंक से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक बताओ, यानी कि टोटल मार्क्स बताने हैं हमें। तो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स को हम सपोज कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। x। और अब हम देखते हैं कि विद्यार्थी को 60 अंक तो आ गए, लेकिन 20 और आ जाते तो वो पास हो जाता है, यानी कि वो 80 नंबर आते उसको तो वो पास हो जाता। 80 नंबर यानी यहाँ पे दे रखा है, अगर 80 नंबर में पास हो जाता है यानी कि 40% में वो पास हो जाता। 80 नंबर का जो टोटल मार्क्स है, 80 नंबर उसके 40% बनते हैं। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स परसेंटेज दे रखी है हमें कि 40% आ जाता तो पास हो जाता। अब हम इसके टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे टोटल मार्क्स को हमने सपोज कर लिया तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। अब उसको कितने परसेंट में पास होता, वो 40% में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40 और परसेंट के नाम का लिख देंगे हम यहाँ पे 100। और अगर जो ये टोटल मार्क्स का 40% क्या होता है 80, तो हम इज इक्वल टू 80। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था कि जो वेरिएबल की टर्म होती है वो एक साइड कर लेंगे और जो बाकी जो कांस्टेंट टर्म होती है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 80 और यहाँ 100 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे 2 आ गया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200, यानी 200 मार्क्स। हमें वो पूरा पेपर 200 मार्क्स का था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि 25 और 26 वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या आएंगी, वर्ग यानी स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर लेंगे और 26 का स्क्वायर कर लेंगे, और इनके बीच कितनी संख्या आएंगी, इसके लिए 26 में के स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे 26 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 प्लेसेस बना लेंगे। जैसे कि 6 का हम स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी 36। यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसकी जो 3 कैरी है, 3 कैरी, वो यहाँ लिख देंगे। अब हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4। और अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वो यहाँ लिख देंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, यानी 24। 24 में 3 ऐड करेंगे 27, तो 7 यहाँ लिख देंगे और 2 कैरी यहाँ चला जाएगा, यानी 2 इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो 6, 7 और 6, यानी 676, 676। तो हमारा 26 का स्क्वायर आएगा 676। अब हम 25 का स्क्वायर भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे ट्रिक से। 25 का स्क्वायर हम कैसे सोल्व करेंगे, 25 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही पहले की तरह 3 प्लेसेस बना लेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 5 और
2 कैरी में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 10, 10 × 2 20, और 20 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 22। तो 22 का 2 यहाँ लिख देंगे और कैरी 2 यहाँ चला जाएगा 2। तो यहाँ पे अब हमारा फाइनल आंसर आएगा 5, 2 और 4 × 2, 4 + 2 2। तो हमारा आंसर आया 225। अब हमें इसके बीच में कितनी संख्या आएंगी यानी नंबर आएंगे, हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, 26 के स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 26 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, वो मिस्टेक से हो गया था, यहाँ पे 6 आएगा, 625। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 26 का स्क्वायर लिख देंगे। 26 का स्क्वायर क्या था 676 माइनस, और 25 का स्क्वायर क्या था 625, और हमारा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 51। यानी कि 26 के स्क्वायर में से अगर 25 के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमारे पास 51 नंबर बीच में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपये पर केजी की दर से और 2 केजी चावल 40 रुपये पर केजी और 2 किलो मैदा 30 रुपये पर केजी की दर से खरीदती है, तो महिला बाजार से कुल कितने रुपए का सामान खरीदती है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो केले हैं वो 35 रुपये पर केजी की दर से हैं, यानी कि 1 किलो केले हैं 35 रुपये के, तो उसने कुल 3 केजी केले खरीदे, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर उसने चावल खरीदे, चावल कितने रुपए किलो हैं 40 रुपये किलो, और उसने खरीदे कितने हैं 2 किलो, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसने क्या खरीदा, मैदा कितनी खरीदी उसने 2 किलो, तो हम 2 किलो और कितने रुपए किलो है मैदा 30 रुपये किलो, तो हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें करना क्या है, यानी कि हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा उसने कितने का टोटल सामान खरीदा वो हमारे पास रुपए आ जाएंगे। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 35 × 3 105, यानी उसने केले 105 रुपये के खरीदे। चावल 40 × 2 यानी कि 80 रुपीज़ के उसने चावल खरीदे 2 किलो, और मैदा उसने कितने की खरीदी 30 × 2 60, यानी कि 60 रुपीज़ की। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 245 रुपीज़, यानी कि उसने सारा सामान 245 रुपीज़ में खरीदा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, आदमी की 12 आदमी और दिन, यानी कि मैन और डेज। तो हम इसको एक बड़े ही सिंपल फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो हमारा वो फॉर्मूला क्या है, M1 D1 और = M2 D2। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें वैल्यू दी हुई है, और जौन सी वैल्यू नहीं दी हुई वो हमारी आ जाएगी। तो हमारे पास कितने M1 यानी कि जो आदमी की संख्या दी हुई है हमें वो लिखनी है, यानी कि टोटल आदमी कितने थे 12। वो अपने काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं 20 दिन में, तो हम यहाँ पे कर देंगे 20। अब क्या दिया है कि 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे डेज दिनों की संख्या बताने की, वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, डेज बताने हैं। तो यहाँ पे 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे वो बताना है, हमें D2 निकालना है यहाँ पे। तो जैसे कि पहले बताया था कि जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट है
उन सबको हम एक तरफ लाके और सीधे सिंपल मैथ से सोल्व कर लेंगे। जैसे कि हम आगे करते हैं यहाँ पे, तो D2 इज इक्वल टू 12 गुणा 20 अपॉन, और वहाँ D2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो गया। तो डिवाइड में होने के बाद हम इसको कट कर देंगे, तो कट करेंगे, ये हम इसको 5 से कट करेंगे, 4 और 4, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 16 डेज, यानी कि वो उस काम को 16 दिन में कर देंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और अंकित मूल्य यानी कि MRP। तो जैसे हम पहले इसको एक मेथड से करेंगे, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। जो इसका मेथड है वो है, हम पहले सपोज कर लेंगे जैसे कि वो दुकानदार की वो जो चीज़ है वो है 100 रुपये की, अब वो 30% डिस्काउंट पे बेचता है, तो यानी कि वो 70 रुपये की बेचता है उसे। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 70 रुपये। अब वो त्यौहार के कारण इस पर 10% डिस्काउंट और दे देता है, तो हम इस पर डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला वही है, जो मेन प्राइस अपॉन जितना डिस्काउंट दिया वो अपॉन 100, यानी कि 7। तो अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा 63 रुपीज़, यानी कि 63। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेलिंग प्राइस है, तो इसको हम जो हमारा प्राइस है MRP है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा 37%। तो जो उसकी छूट होगी वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, वो होगा 37%, यानी कि समतुल्य बट्टा। अब हम इसको एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। ये मेथड कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक सिंपल से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, जो कि हमारा आसान भी रहेगा। और तो वो फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, इसमें जो x की वैल्यू होती है वो होती है जो हमारा पहला डिस्काउंट दिया गया है वो, और जो दूसरी y की वैल्यू है वो है जो हमारा उसके बाद जो डिस्काउंट दिया गया है वो। तो हम x की क्या है 30 प्लस y क्या है 10, और xy 30 × 10 अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 40 - 300 अपॉन 100। अब हम इसको कट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 37%। इन दोनों से ही आंसर सेम आया है, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ा लेंथी भी पड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए हम ये एक सिंपल सा फॉर्मूला मेमोराइज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए आसान भी है। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्च क्या होगा। यानी कि हमें कमरे की लंबाई दे रखी है 7 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। हमें इस पे फर्श पर कितना खर्चा होगा हमें ये बताना है। तो हमें उसके लिए पहले इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस कमरे के फर्श का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया = लेंथ × विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 7 और चौड़ाई कितनी है 4, तो इसका हमारा एरिया कितना आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। अब हमें प्रति वर्ग मीटर पे खर्च बताना है, यानी कि ये तो हमारा 1 मीटर, ये तो हमारा हो गया 28 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे दे रखा है कि 1 मीटर पे खर्च आता है, 1 मीटर पे खर्च आता है हमारा 21.4 रुपये।
तो हमें 1 मीटर स्क्वायर पे आता है 21.4 रुपये। तो हमें बताना है 28 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आएगा। तो हमें इसको क्या करना होगा, 21.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 मीटर स्क्वायर से। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 599.2 रुपीज़ आएगा, जो कि हमारा पूरे फर्श को बनाने में खर्च होगा। ये होगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी फैक्टर बताने हैं हमें। तो ये हमारे पास क्या दिया है, 16a² माइनस 9b² के हमें फैक्टर बताने हैं, यानी कि गुणनखंड। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। लेकिन अगर हम इससे सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, हमें ये करने में बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसलिए हम आंसर से शुरू करके क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि हमारे कंपटीशन के लिए सही रहेगा। तो अब हम करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे a² के साथ क्या है, 16। तो हम यहाँ पे a² के साथ 16 देखते हैं कि आता है या नहीं। 3a इंटू 2a इंटू 6a², 16 नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2a² इंटू 2a², 2a इंटू 2a यानी कि 4a²। यहाँ पे फिर 16a² नहीं आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 4a इंटू 4a इंटू 16a², हमारा 16a² आ गया। और हमारे यहाँ पे भी नहीं आ रहा 16a², यहाँ पे भी आ रहा है 4a²। तो हमारा 16a² आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारे ये राइट ऑप्शन है और ये तीनों गलत हैं। लेकिन फिर भी हम आगे चेक करने के लिए, बाई चांस 2 में 16a² आ जाए तो हम b को चेक करेंगे। तो b को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 2, वहाँ पे कितना है 9b²। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2b इंटू 3b यानी कि 6b², जो कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 3b इंटू 3b हो जाएगा हमारा 9b²। लेकिन यहाँ पे आता है प्लस का 9b², लेकिन हमें चाहिए माइनस का 9b²। तो यहाँ से भी नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है 3b प्लस का और 3b माइनस का, यानी कि हम प्लस का 3b इंटू माइनस का 3b करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 9b²। यानी कि जब भी हम प्लस इंटू प्लस होता है तो हमेशा आता है प्लस। अगर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस होगा तो हमारे पास आएगा प्लस। हमें ये याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्लस का 3b है और एक माइनस का 3b है, तो एक प्लस है और माइनस क्या की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 9b²। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल होता है राइट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण। तो इसका एक कोण हो गया 90 डिग्री का, यानी 90 का, और जो एक कोण हमें दे रखा है इसमें एक कोण हो गया 35 का। तो हमें निकालना है ये वाला कोण, हमें निकालना है ये वाला कोण। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा। तो अब हम 180 में इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 125। और अब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 55, यानी कि 55 डिग्री। तो हमारा ये वाला कोण होगा 55 डिग्री का, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वो है एक सर्कल पे।
एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस और त्रिज्या यानी रेडियस। हमें कोई भी सर्कल दिया गया है, उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं जो इसके बाहर का ये होता है ना एरिया, इसको बोलते हैं, ये है हमारे पास 2πr। और हमें निकालना क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। त्रिज्या होती है ये, हमें निकालनी है ये, और हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये इसकी वैल्यू हमें 2πr की वैल्यू पहले दे रखी है, वो है 88 मीटर। तो अब हमें इसमें फॉर्मूले में निकालना क्या है, हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसकी r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r इजिकल टू 88। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे और सोल्व कर लेंगे। r इजिकल टू 88 इंटू जो यहाँ पे डिवाइड में वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम कट कर लेंगे, इसको कट करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगी 14 मीटर, यानी कि जो त्रिज्या आएगी हमारे पास वो होगी 14 मीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक बॉल को सपोज कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक बॉल है, उसके जो अंदर की जो रेडियस है यानी त्रिज्या है वो r दे रखी है, तो हमें उसका फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला हमारे पास इसका सीधा फॉर्मूला ही होता है, वो होता है 4πr², जो हम याद कर लेंगे। ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराने में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूलधन का, यानी यदि मूलधन 450 रुपये हो और दर 12% और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी हमें इसमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू दर यानी रेट इंटू समय यानी टाइम अपॉन 100। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मूलधन हमारा कितना है 450 रुपये और दर कितनी है 12% और समय 3 वर्ष। और अब हम इसको सोल्व कर देंगे। और हमारा आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके 162 रुपीज़, यानी 162 रुपये हमारा साधारण ब्याज बनेगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें पता है कि जब माइनस और इंटू माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस इंटू माइनस होता है तो हमारा माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस होता है तो प्लस तो होता ही है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा 60, और ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होएगी तो प्लस हो जाएगा और 60। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 यानी 120, जो कि हमारा आंसर होगा। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी समतुलित बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है हमें यहाँ पे। तो अंकित मूल्य यानी कि MRP। तो हम इसको क्या, हमें एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे। जो इसका प्रॉपर मेथड है वो है, हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये की है, उस पर 30% डिस्काउंट देता है, तो हम इसका पहले निकालेंगे कि वो कितने की बिकेगी। 30% डिस्काउंट के बाद उसका MRP क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 इंटू 30/100 यानी कि 30।
100 में से 30 गए, यानी कि हमारे पास आएगा वो 70 रुपये की वो चीज़ बिकेगी। अब हमें 70 रुपये के ऊपर फिर 10% डिस्काउंट चाहिए, या तो वो 70 त्यौहार के कारण उस पर 10% और डिस्काउंट लगेगा। तो हम फिर इसको ऐसे ही कर लेंगे। यानी कि 7 आ गया। तो हमें अब क्या करना है कि जो ये पहले 70 की, पहले ये 100 की बिक रही थी, 30% डिस्काउंट के बाद वो 70 रुपये की बिकी। अब फिर उसके ऊपर हमने 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट देने के बाद हमारे 70 में से 7 माइनस कर देंगे, यानी कि वो 63 रुपये की बिकी। अब ये 63 रुपये की बिकी। 63 रुपये की बिकने के बाद अब हम इस पर डिस्काउंट निकालेंगे, यानी 100 में से अगर 63 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 37, यानी हाँ वो चीज़ हमारी 37% डिस्काउंट के साथ होगी। अब हम करते हैं इसका सिंपल डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन 100। इसमें x क्या है, जो हमारा पहला डिस्काउंट दिया गया वो है, और y क्या है, जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया वो है। और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है 30 प्लस y की वैल्यू 10, 30 × 10 अपॉन 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 40, 30 अपॉन 100, तो हम इसको काट लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, भाई कट करियो, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और अंकित मूल्य यानी कि MRP। तो जैसे हम पहले इसको एक मेथड से करेंगे, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। जो इसका मेथड है वो है, हम पहले सपोज कर लेंगे जैसे कि वो दुकानदार की वो जो चीज़ है वो है 100 रुपये की। अब वो 30% डिस्काउंट पे बेचता है, तो यानी कि वो 70 रुपये की बेचता है उसे। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 70 रुपये। अब वो त्यौहार के कारण इस पर 10% डिस्काउंट और दे देता है, तो हम इस पर डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला वही है, जो मेन प्राइस अपॉन जितना डिस्काउंट दिया वो अपॉन 100, यानी कि 7। तो अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा 63 रुपीज़, यानी कि 63। अब हमें क्या करना है कि ये जो सेलिंग प्राइस है, तो इसको हम जो हमारा प्राइस है MRP है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा 37%। तो जो उसकी छूट होगी वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, वो होगा 37%, यानी कि समतुल्य बट्टा। अब हम इसको एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। ये मेथड कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसको एक सिंपल से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, जो कि हमारा आसान भी रहेगा। और तो वो फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, इसमें जो x की वैल्यू होती है वो होती है जो हमारा पहला डिस्काउंट दिया गया है वो, और जो दूसरी y की वैल्यू है वो है जो हमारा उसके बाद जो डिस्काउंट दिया गया है वो। तो हम x की क्या है 30 प्लस y क्या है 10, और xy 30 × 10 अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 40 - 300 अपॉन 100। अब हम इसको कट कर देंगे
और हमारा आंसर आ जाएगा 37%। इन दोनों से ही आंसर सेम आया है, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ा लेंथी भी पड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए हम ये एक सिंपल सा फॉर्मूला मेमोराइज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए आसान भी है। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।